नमस्कार साथियों, नहीं की बिल्कुल भी पढ़ाई टेंशन हो रही है, पेपर आ गया। जी हाँ, ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए जो क्लास 11th में और अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ाई की लेकिन फिर भी अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। तो बेटा बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना अगर सपना है पूरे नंबर लाने का तो, क्योंकि इस वीडियो में समझा दूंगा कि आखिरकार सीबीएसई पेपर कैसे बनाने वाला है और किस क्वेश्चन से कौन से क्वेश्चन लेने वाला है। अगर बेटा आप चाहते हो पूरे में से पूरे नंबर लाना, अभी जितने दिन बचे हैं उनमें जितने क्वेश्चन पेपर दे रहा हूं उनको डेली बेसिस पे सॉल्व कर लो, उन क्वेश्चंस को याद कर लो और बिल्कुल भी घबराओ मत, क्योंकि बेटा उसी डर का सामना करवाने हम आपके बीच में आए हुए हैं। क्लियर? तो बेटा चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज बता देता हूं भाई, मैंने एक पूरा क्वेश्चन पेपर एक्सपोज कर दिया कि सीबीएसई किस चैप्टर में से कितने नंबर का और क्यों देने वाला है, सब चीजों के रीजन क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बेटा, सीबीएसई ने पूरे तरीके से बता रखा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कितना देंगे, ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान से कितना देंगे और पॉलिटिकल थ्योरी से कितना देंगे। दोनों बुक्स का डिसाइडेड है भाई, 40 मार्क्स, 40 मार्क्स इसके हैं और 40 मार्क्स इसके हैं। अब जो मैंने भैया पेपर तैयार किया है एक एजा सीबीएसई की गाइडलाइंस को देखते हुए, उसमें बेटा मैंने आपको रीजन बता दूंगा कि आखिरकार कैसे किया ये चीज। देखो सबसे पहले, अगर ये आपके लिए पूरी जादू की कॉपी है जिसे मैंने बेटा कल पूरी रात जाग के बनाया है, ठीक है, तो जल्दी से बेटा इस मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। तो देखो बेटा मैं बताता हूँ सीबीएसई आपका पेपर कैसे बनाने वाला है। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर हम देखें बेटा 8 मार्क्स का आ रहा है पहला और दूसरा चैप्टर मिला के, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन प्लस एफआर मतलब हो गया फंडामेंटल राइट्स। तो इन दोनों में से बेटा क्या आएगा, तो इसमें से क्वेश्चन बनने वाले हैं कुछ इस तरीके से बेटा, जैसे कि अगर मैं बताऊं, सबसे पहले हमेशा याद रखना हमें 40 मार्क्स पूरे करने हैं। तो इसके लिए बेटा सीबीएसई कैसे दे सकता है, इसके लिए सीबीएसई देगा इसमें से 1 + 1 + 2 + 4। ठीक है, 1 + 1 + 2 + 4 का मतलब क्या, देखो एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, एक 2 नंबर का आएगा और एक 4 नंबर का आएगा बेटा इसमें से पैराग्राफ, सॉरी इसमें से आएगा बेटा कार्टून। ठीक है, क्या आएगा, कार्टून। ठीक है, बिल्कुल लिख लेना बेटा, यही सीबीएसई पैटर्न चलने वाला है। ठीक है, और उसके बाद बेटा इलेक्शन कमीशन में से सीधा सीबीएसई 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन उठा के देगा, ठीक है, जो हर साल रिपीटेड देखने को मिलता है। अब उसके बाद बेटा ये तीनों चैप्टर्स का मिला के वेटेड 12 मार्क्स का बन रहा है। कितने मार्क्स का, 12 मार्क्स का। तो 12 मार्क्स को सीबीएसई डिवाइड करने वाला है भैया 1 + 1 + 2 + 4, कितने हो गए 1 1 2, यानी कि 4 + 4 8 + 4 मार्क्स का आएगा बच्चा इसमें से मैप। क्या आने वाला है, मैप। ठीक है, फिर इधर फेडरलिज्म में से 6 मार्क्स का आ रहा है जिसे सीबीएसई एजीटी से उठा के दे देगा आपको, क्या सीधा सीधा उठा के देगा 6 मार्क्स में एक क्वेश्चन। ठीक है, अभी सीधा बता दूंगा बेटा क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, वो भी क्लियर कर दूंगा। उसके बाद आ रहा है बेटा लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट 4 मार्क्स का आ रहा है जिसमें से सीबीएसई काम करने वाले कितने कितने नंबर पे बेटा, एक एक नंबर के 2 और एक 2 नंबर का, 1 + 1 + 2। उसके बाद बेटा 4 मार्क्स का आ रहा है लाइविंग डॉक्यूमेंट। कौन सा आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लाइविंग डॉक्यूमेंट। इसमें सीधा 4 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन आएगा वो जानने के लिए बेटा वीडियो में बिल्कुल बने रहे। ठीक है, 4 मार्क्स। यही सीबीएसई पूरा एकदम पैटर्न को फॉलो करने वाला है बेटा, घबराना मत बिल्कुल भी। ठीक है, और क्वेश्चन भी बता दूंगा कौन से देगा वो। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? तो देखते हैं बेटा अब हम कि पॉलिटिकल थ्योरी में से कितना कितना आएगा। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी में से भी एक बार हम देख लें, फिर आपको बता दें कौन से क्वेश्चन कहां से आएंगे। ठीक है, तो देखो बेटा ये पॉलिटिकल थ्योरी का लिख दिया मैंने। पॉलिटिकल थ्योरी में से पहले 4 मार्क्स का आ रहा है पॉलिटिकल थ्योरी चैप्टर से। ठीक है, तो इसमें से सीधा एक क्वेश्चन सीबीएसई 4 मार्क्स का देगा। ठीक है, कितने मार्क्स का देगा, सीधा सीधा 4 मार्क्स का। अब यहाँ से बेटा इक्वालिटी और फ्रीडम से 12 मार्क्स का बन रहा है। ठीक है, कितने मार्क्स का बन रहा है, आप सब कहेंगे 12 मार्क्स का। तो इसमें से बेटा रेशियो बनेगा 1 + 1 + 4 + 6, यानी कि 6 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से दिखेगा। ठीक है, और उसके बाद अगर हम देख लें बेटा सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस कितने नंबर का आ रहा है, 6 मार्क्स का। तो सीबीएसई हमेशा की तरह इसमें से
4+2 देने वाला है। 4+2 का मतलब क्या है बेटा, 4 नंबर का तो क्वेश्चन होगा एक, और एक 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, कितने कितने नंबर का, एक 4 मार्क्स का और एक 2 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद बेटा आ जाता है राइट्स। राइट्स में से सीबीएसई आपको क्या देगा बेटा, राइट्स में से देगा 1+1+2। 1+1+2 का मतलब क्या है, एक एक नंबर के 2 और 2 नंबर का 1। अब बेटा ये नेशनलिज्म और सिटीजनशिप का 8 मार्क्स आ रहा है। ठीक है, 8 मार्क्स में से हमेशा ध्यान रखना बेटा, एक पैराग्राफ दिखने वाला है। क्या दिखने वाला है, पैराग्राफ। ठीक है, एक पैराग्राफ पक्का होगा इसमें से। और अगर हम सेकंड ऑप्शन पे देखें सेकुलरिज्म में से बेटा 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और कौन सा क्वेश्चन आएगा वो जानने के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाए। ठीक है, कितने मार्क्स का आएगा बच्चे, 6 मार्क्स का आएगा, और 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन सीधा सीधा इसमें से उठेगा। ठीक है, अब देखो आप टोटल कर सकते हैं, क्वेश्चन भी पूरे हो चुके हैं। और देखो जैसे कि यहाँ पे देखो बेटा, एक एक नंबर के 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, 4 और 2 6 क्वेश्चन हो गए। 6 2 12, 12 2 14। ठीक है, वो सॉरी 6 2 8, 8 और 2 कितने हो गए बेटा, 10 हो गए। ठीक है, 10 हो गए, 12 क्वेश्चन होने चाहिए। काम मिस रह गया, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, और हाँ यहाँ मैं बताना भूल गया बेटा, एक तो पैराग्राफ इधर 4 नंबर का ही हुआ पैराग्राफ। ठीक है, +1+1 के 2 +2 का 1। ठीक है, कितने हो गए, 12 हो गए ना। कितने हो गए देखो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 पूरे क्वेश्चन हो गए। बिल्कुल पेपर फॉर्मेट है, चेक कर लेना। ठीक है, अब बता देता हूं बेटा क्वेश्चन कौन से दिखने वाले हैं। अगर बेटा जो आइडिया मैंने पूरा क्लियरली लगाया और बहुत ज्यादा एनालाइज करने के बाद ये चीज लाया हूं मैं, तो उसमें से बेटा अगर कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट्स में से सेम यही रेशियो बनता है। ठीक है, तो अगर ये 1 मार्क में आएगा तो इसमें से एक आएगा अरेंज करने के लिए। ठीक है, अरेंज का मतलब क्या होता है जानते हो ना बेटा। अगर मैं यहां से इसे मिटा दूं 2 मिनट के लिए, ठीक है, तो मैं आपको ये वाला पोर्शन मिटा देता हूं, ये वाला दोबारा लिख दूंगा अभी, है ना। तो देखो सबसे पहले अगर हम देखें तो पहला कॉन्सेप्ट बन रहा है बेटा इसमें से अरेंज दी फॉलोइंग। अरेंज का मतलब क्या होता है बेटा, बिल्कुल डेट दे देगा आपको। डेट किससे देगा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली से देगा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली से। प्लस दे सकता है बेटा उसके मेंबर्स के बारे में। किसके बारे में, मेंबर्स के बारे में। यानी कि इनमें से एक नंबर का क्वेश्चन पक्का बनेगा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में से और उसके मेंबर्स का मिला के एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और अगर आता है फंडामेंटल राइट्स में से, तो कोई भी एनी आर्टिकल फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स, एनी आर्टिकल फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम FR, एनी आर्टिकल फ्रॉम FR। ठीक है, और बेटा अब इधर बनाया हमने कितना, 2 नंबर का एक। तो 2 नंबर में बेटा हर बार की तरह कोई ना कोई रिट पूछेगा, या कोई भी आपसे एक फंडामेंटल राइट पूछ लेगा, या DPSP पूछ लेगा। ठीक है, या फिर आपसे पूछ लेगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों है, यानी कि कठोर और लचीला दोनों है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या पूछ सकता है संविधान के कोई 2 कार्य बताओ, या पूछ सकता है हमने ब्रिटेन से क्या लिया या अमेरिका से क्या लिया, सोर्स पूछ सकता है। ठीक है, कोई ज्यादा क्वेश्चन इसमें से बनने वाले नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें बेटा 6 मार्क्स के इलेक्शन कमीशन की, ठीक है, बहुत मेन हो जाता है। अब इसमें से बेटा कार्टून कौन सा आएगा, तो एक तो आपकी बुक में PT नेहरू वाला है, पंडित जवाहरलाल नेहरू वाला। ठीक है, इसमें से बहुत मेन रहने वाला है। और दूसरा कार्टून इसमें से दिखेगा बेटा आपको, एक पिक्चर है जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में है। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में है। जो बच्चा है छोटा सा, वो मजदूरी करते हुए दिखाया गया है। इन्हीं दोनों में से एक चित्र पूछेगा, एक कार्टून पूछेगा, घबराना मत। ठीक है, अब बेटा इलेक्शन में से आता है तो 6 मार्क्स का बन रहा है। 6 मार्क्स में क्या क्या पूछ सकता है बेटा, वर्क पूछ सकते हैं इलेक्शन कमीशन के। ठीक है, वर्क पूछ सकता है, लिमिटेशन पूछ सकता है। लिमिटेशन किसकी पूछेगा, इंडियन इलेक्ट्रल सिस्टम की। किसकी, इंडियन इलेक्ट्रल सिस्टम की। ठीक है, या उसके बाद क्या पूछ सकता है बेटा, FR और PR एंड FPTPS में अंतर। ठीक है, TPS में अंतर पूछ सकता है। ठीक है, फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम में। क्लियर। और उसके साथ बेटा पूछ सकता है कि
एक क्वेश्चन और पूछ सकता है जो मेन फंसता है इसमें से, ठीक है। मेन कौन सा फंसता है बेटा, कि क्या क्या चेंजेस हमें इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम में करने चाहिए, ठीक है। इंप्रूवमेंट पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, इंप्रूवमेंट, ठीक है। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन 6 नंबर का फंस सकता है। और 6 नंबर में बेटा एक बेटर ऑप्शन आपके लिए ये है कि आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, कोई एक करना होगा, एनी वन। क्या करना होगा, एनी वन। तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, याद कर लो, आराम से 6 नंबर आप पक्के कर सकते हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में से क्या पूछेगा बेटा, मैंने लगा दिया यहाँ पे 1 1 2 4 4, ठीक है। यानी कि 4 मार्क्स के मैंने 2 लगा दिए। कितने लगा दिए, 2। लेकिन उसमें से एक क्या है, एक मैप है। क्या है, मैप है, ठीक है। अब इसमें से बेटा 1 मार्क में से आएगा तो क्या क्या पूछ सकते हैं आपसे 1 मार्क में, तो आप हमेशा याद रखेंगे बेटा, कोई सा भी आर्टिकल पूछ सकता है, ठीक है। आर्टिकल पूछ सकता है, या मेंबर रिलेटेड टू लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा या लोकसभा के मेंबर्स के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। और क्या पूछ सकता है बेटा इसमें से, उसमें पूछ सकता है कि जुडिशरी, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट कितने हैं या हाई कोर्ट कितने हैं, या कितने जजेस होते हैं, ठीक है। जजेस का इलेक्शन कौन से मेथड से होता है, कॉलेजियम से, ठीक है। याद रहेगा, ये सब छोटे छोटे पॉइंट पूछ सकता है। या जज की सैलरी कितनी होती है सुप्रीम कोर्ट के, क्लियर। या सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं, ये सब कुछ भी XYZ पूछ सकता है, आसान सा, ठीक है। कोई ज्यादा टफ नहीं रहने वाला है, ठीक है। फिर अगर 2 मार्क्स में पूछता है, कितने मार्क्स में, 2 मार्क्स में, तो 2 मार्क्स में सबसे पहले पूछेगा बेटा परमानेंट एंड टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव में अंतर। टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव में अंतर, डिफरेंस बिटवीन परमानेंट एंड टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और क्या पूछ सकता है बेटा, प्रेसिडेंशियल पूछ सकता है, सेमी प्रेसिडेंशियल पूछ सकता है, ठीक है। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पूछ सकता है, ठीक है। ये 4 नंबर में भी आ सकता है। डिफरेंस लिख सकते हैं, राइट द डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एंड क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई इंडिया एडॉप्ट द पार्लियामेंट्री सिस्टम, भारत ने संसदीय व्यवस्था को क्यों अपनाया, ठीक है। या पूछ सकता है, राइट दी सम वर्क्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। या पूछ सकता है कि पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को कैसे कंट्रोल करते हैं, वो सॉरी लेजिस्लेचर को कैसे कंट्रोल करता है। क्लियर हो गई बात। उसके साथ बेटा क्या आ सकता है, जुडिशरी रिव्यू आ सकता है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू के, ये जुडिशरी का स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर में याद है ना बच्चा, यहां से अगर हम बात कर ले तो सबसे नीचे कौन सा होता है, फिर कौन सा आता है, फिर कौन सा आता है, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ऊपर कौन सा, हाई सुप्रीम, ठीक है। और उसकी जुडिशियल पावर्स भी पूछ सकता है। जुडिशियल पावर्स आपको याद होंगी बेटा, अपीलीय क्षेत्राधिकार याद है ना, अपीलीय क्षेत्राधिकार, मौलिक क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार, ठीक है। ये सब कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। उससे बाहर नहीं पूछेगा, क्लियर। और बेटा एक और चीज, कुछ पॉइंट और बोल रहा हूं, ठीक है। जैसे कि पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। यह क्वेश्चन देता है, प्राइम मिनिस्टर इज द एक्सिस ऑफ ऑल कैबिनेट, ठीक है। या कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल वाला क्वेश्चन है ना जो आपकी बुक में, बस। और बच्चा एक और, लोकसभा राज्यसभा में अंतर, ठीक है। ये कुछ मेन टॉपिक्स हैं आपके, ये सारे आपसे पूछे जा सकते हैं, किसमें, आपके अपकमिंग एग्जाम में, ठीक है। फिर उसके बाद अगर देख लें बेटा हम, तो फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म में से सीधा 6 मार्क्स का बनेगा, ठीक है। अगर ये 6 मार्क्स का बनता है तो सीधा बेटा इसमें से क्वेश्चन पूछेगा, राइट द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, यूनाइटरी फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, राइट द फंक्शंस ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फेडरल एंड यूनाइटरी गवर्नमेंट। ये कुछ मेन क्वेश्चन है जो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। क्या क्या बोला मैंने, यहां पे लिख दे रहा हूं, यूनाइटरी फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है। फेडरलिज्म, ठीक है। या फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म पूछ लेगा, ठीक है। यूनाइटरी और क्या कहते हैं फेडरल में अंतर पूछ लेगा, उससे बाहर नहीं जाने वाला है CBSE, ठीक है। याद रखना, ज्यादा मुश्किल नहीं दिखेगा पेपर, ये जो बता रहा हूं इन्हीं में से पढ़ना है आपको। फिर लोकल गवर्नमेंट में बेटा 1+1+2 बोला है ना, तो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, डेट, ठीक है, किसके शासनकाल में हुआ,
कब हुआ, ठीक है, कौन सी शेड्यूल ऐड की गई, शेड्यूल में कितने टॉपिक्स थे, ये 1 मार्क में, ठीक है। और उसके इनकम सोर्स या 73rd में रिजर्वेशन रिलेटेड पॉइंट या क्या कहते हैं उनके इलेक्शंस कैसे होते हैं, ठीक है, या कैसे वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है, ये छोटे छोटे पॉइंट या उसकी डेफिनेशन, ठीक है। और एक एक नंबर में बेटा कुछ कमेटीज याद रखना, कमेटीज बहुत बार पूछता है, ठीक है। आपको कौन कौन सी कमेटी याद रखनी है इसमें, BR मेहता, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता और PK थुंगन। और सबसे पहले नाम याद रखना बेटा लॉर्ड रिपन का, किसका, लॉर्ड रिपन का, याद रहेगा, ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद आ जाता है मेरे बच्चा कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। अगर इसमें से पूछता है 4 मार्क्स का, ठीक है, तो सीधे से 2 क्वेश्चन बोल रहा हूं, ठीक है, 2 क्वेश्चन बोल रहा हूं, 2-3, एक बोल रहा हूं बेटा अमेंडमेंट प्रोसेस, लिख लो 90% चांस है कि अमेंडमेंट प्रोसेस आएगा, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट प्रोसेस है 90% वही आएगा, लेकिन उसके अलावा कुछ आ जाए तो सीधा आएगा राइट द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या लिमिटेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, लिमिटेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की लिमिटेशंस, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर हो गई बात। अब इसके बाद आ जाते हैं बेटा हम किस पे, ये तो हो गया पूरा। अब हम आ जाते हैं हमने पॉलिटिकल थ्योरी पे, किस पे समझ आ रहा है बेटा, कमेंट करके बताते जाओ, ठीक है। और जल्दी से बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर दो, ठीक है, ताकि सभी इसका फायदा उठा सकें। बहुत लिमिटेड क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, पेपर इनसे बाहर नहीं बनेगा। और बेटा 4 दिन लगातार वीडियो अपलोड करने वाला हूं, रोज के रोज क्वेश्चन याद कर लोगे, डेली बेसिस पे कर लोगे। नहीं आ रहे आंसर, कमेंट करके पूछो, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा वीडियो के एंड में, उस पे व्हाट्सएप करके पूछो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको हैंड रिटन आंसर मिल जाएंगे। क्लियर। अब देखो बेटा पॉलिटिकल थ्योरी में से आता है, तो सबसे पहले मैंने पॉलिटिकल थ्योरी में से 4 मार्क्स का दिया, पॉलिटिकल थ्योरी जो चैप्टर है पहले ही, उसमें से 4 मार्क्स का मैंने प्रिडिक्ट किया है, तो इसमें से आएगा 4 मार्क्स का। तो एक तो आएगा बेटा व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी, हमें पॉलिटिकल थ्योरी में क्या पढ़ना होता है, ठीक है। दूसरा आ सकता है बेटा व्हाई शुड बी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी, व्हाट और व्हाई का क्वेश्चन दिख सकता है, ठीक है। व्हाट मतलब क्या पढ़ते हैं, व्हाई मतलब क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। और एक आ सकता है बेटा पॉलिटिकल थ्योरी डिफर फ्रॉम, पॉलिटिकल थ्योरी इज डिफर फ्रॉम पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस इज डिफर फ्रॉम साइंस, ठीक है। एक क्वेश्चन आ सकता है कि पॉलिटिकल साइंस साइंस से अलग है, याद रखना। इसका आंसर कैसे लिखोगे बेटा, हाँ जी बिल्कुल, साइंस इज अ डिफरेंट फॉर्म एंड पॉलिटिकल साइंस इज अ डिफरेंट फॉर्म, बिकॉज सम पीपल्स इसको सपोर्ट करते हैं एंड सम पीपल्स अगेंस्ट हैं, ठीक है। जैसे कि डिबेट होती है ना, डिबेट की तरह, ठीक है। कुछ का कहना है कि हाँ पॉलिटिकल साइंस साइंस की तरह इसमें भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, बट कुछ का कहना है बेसिकली हम इसमें लेबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, हमें ऑन पीपल करना होता है। एंड पीपल ह्यूमन नेचर आर कभी भी, मतलब ह्यूमन नेचर इज नॉट फिक्स, ठीक है। मानव का व्यवहार कभी फिक्स नहीं रहता, ठीक है, हमेशा बदलता रहता है। क्लियर हुई बात। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और फ्रीडम और इक्वेलिटी में से बेटा मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, फ्रीडम और इक्वेलिटी, ठीक है, पहले ही मैंने आपको बोल दिया था क्वेश्चन पूछेगा 1+1, ठीक है, 1+1 और क्या चांस लग सकता है +4+6, ठीक है। 1+1 का क्या पूछेगा बेटा, कुछ बुक्स हैं जैसे कि फ्रीडम फ्रॉम फियर, ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एंड इक्वेलिटी इन विच आर्टिकल मेंशन है ना, ठीक है, राइट टू फ्रीडम इन विच आर्टिकल, ठीक है, ये सब आपसे पूछ सकता है। और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी बायोग्राफी है, फ्रीडम फ्रॉम फियर किसकी बायोग्राफी है, एंड वो किस स्टेट किस कंट्री से रिलेट करती थी, या क्या नाम है नेल्सन मंडेला ने कितने साल अपनी लाइफ के जेल में बिताए, ये सारे क्वेश्चन में से कुछ भी पूछ लेगा। और अगर आता है बेटा 4 मार्क्स का, ठीक है, अगर आता है 4 मार्क्स का, तो 4 मार्क्स में आएगा बेटा सबसे पहले हार्म प्रिंसिपल, बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। क्या लगा लोगे, स्टार। हार्म प्रिंसिपल आ सकता है, ठीक है, 3 डायमेंशन ऑफ इक्वेलिटी आ सकता है, और हाउ कैन वी प्रमोट इक्वेलिटी आ सकता है, ठीक है। 3 डायमेंशन ऑफ क्या नाम है, 3 डायमेंशन ऑफ इक्वेलिटी और हाउ कैन वी प्रमोट इक्वेलिटी, हम इक्वेलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन दिखेंगे। और अगर 6 मार्क्स की बात करेंगे तो 6 मार्क्स में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट आएगा नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी में डिफरेंस, ठीक है।
और उसके साथ बेटा राइट टू एक्सप्रेशन, यानी कि अपनी अभिव्यक्ति की आजादी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी और राइट टू एक्सप्रेशन। इन्हीं में से एक क्वेश्चन पूछेगा 6 नंबर का। ठीक है, तो बिल्कुल रट लेना ये 2 क्वेश्चंस को। उसके बाद आ जाता है बेटा क्या हमारा सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस से कितने मार्क्स का आ रहा है बेटा 1 + 1 + 2 रखेंगे, या 2 + 4, सॉरी क्या रखेंगे 2 + 4। 2 + 4 का मतलब क्या है बेटा 2 मार्क्स का, तो एक 2 नंबर का आएगा, और 4 मार्क्स का मतलब क्या हो गया बेटा 4 नंबर का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 2 मार्क्स का आता है तो 2 क्वेश्चन बोल रहा हूँ। ठीक है, इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता हुआ मिलेगा, जैसे कि एक्सप्लेन द फ्री मार्केट वर्सेस स्टेट इंटरवेंशन। ठीक है, और दूसरा हो गया व्हाट इज जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इन्हीं के इर्द गिर्द मिलेगा, उससे अलग नहीं होगा। उसके बाद बेटा 4 मार्क्स में आ गया, तो एक तो हो गया बेटा जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है, या विल ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, और 3 प्रिंसिपल्स ऑफ इस्टेब्लिश ऑफ सोशल जस्टिस, यानी कि सोशल जस्टिस को इस्टेब्लिश करने के 3 तरीके। ठीक है, और एक आ जाता है बेटा डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ जस्टिस, डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ जस्टिस। इनमें से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं बेटा राइट्स को लेकर, तो राइट्स को लेकर कुछ भी आ सकता है। ठीक है, राइट्स को लेकर जैसे कि आपको दिखा देगा, कोई डायग्राम दिखा देगा, ठीक है, पूछेगा इसमें कौन से राइट्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, या यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स दे देगा। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स का मतलब जानते हो ना कि पूरे विश्व के अधिकारों की एक घोषणा हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, तो हमेशा याद रखना बेटा 10 दिसंबर 1948। ठीक है, फिर उसके बाद दे सकते हैं बेटा किसी भी राइट्स की डेफिनेशन दे देगा, पूछ लेगा ये कौन सा राइट है। ठीक है, और ये भी दे सकता है बेटा क्या एक्सप्लेन एनी 2 ड्यूटीज, कोई 2 ड्यूटीज को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, अगर कितने नंबर में देता है बेटा, इसे हमने रेशियो में डिवाइड किया था 1 + 1 + 2। अगर 2 में देता है तो ये दे सकता है कोई एनी 2 ड्यूटीज को एक्सप्लेन करो। ठीक है, या दे सकता है टाइप्स ऑफ राइट्स एनी 1, पॉलिटिकल पूछ सकता है, इकोनॉमिक पूछ सकता है, सोशल पूछ सकता है, या लीगल पूछ सकता है। ये कितने कितने नंबर के हो गए बेटा 2-2 नंबर के, कितने कितने नंबर के 2। उसके बाद आ जाता है बेटा हमारा नेशनलिज्म। नेशनलिज्म से आएगा तो बेटा नेशनलिज्म या सिटीजनशिप। ठीक है, मैंने इसमें 8 नंबर का है। ठीक है, 8 नंबर में मैंने डिसाइड किए थे इसमें पैरा +1 + 1 + 2। पैराग्राफ इन्हीं में से 2 में से आएगा, घबराना मत, बिल्कुल गारंटी देता हूं इन्हीं 2 में से एक में पैराग्राफ दिखेगा। ठीक है, और 1 + 1 + 2 का मतलब क्या है बेटा, देखो 1 + 1 में तो आर्टिकल रिलेटेड टू सिटीजनशिप पूछ सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल पूछ सकता है किसी भी रिफ्यूजीज के, या पूछ सकता है बेटा कब जो वो फुटपाथ वाले शॉपकीपर्स हैं उनके लिए एक पॉलिसी बनाई गई थी, कब बनाई गई थी 2004। कब बनाई गई थी 2004। उसके बाद बेटा TH मार्शल की बुक पूछ सकता है सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास, ये कब लिखी गई थी 1950। ठीक है, TH मार्शल ने लिखी थी सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास। ठीक है, फिर पूछ सकता है सिटीजनशिप इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो विच पार्ट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप इज विच पार्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप बताएंगे पार्ट 2। क्या बताएंगे पार्ट 2। अब 2 नंबर में पूछेगा तो पूछ लेगा बेटा कोई ड्यूटीज पूछ लेगा, हु इज रिफ्यूजीज पूछ लेगा, माइग्रेंट्स पूछ लेगा, या डिफरेंस बिटवीन माइग्रेंट्स एंड रिफ्यूजीज पूछ लेगा। ठीक है, या कंडीशंस फॉर इंडियन सिटीजनशिप, हाउ कैन बी टेक इंडियन सिटीजनशिप एंड हाउ कैन बी लॉस इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, हम कैसे खो सकते हैं और कैसे पा सकते हैं, ये पूछ लेगा। ठीक है, याद रहेगा। और या ये पूछ सकता है कि जो सिटीजन है वो प्रोटेस्ट कैसे कर सकते हैं। क्लियर। फिर उसके बाद बेटा लास्ट चैप्टर बचता है सेकुलरिज्म। क्या बचता है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म में से क्या पूछ सकता है बेटा, सेकुलरिज्म 6 नंबर का मैंने इधर बोला था, तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंडियन सेकुलर एंड यूरोपियन सेकुलरिज्म, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंडियन सेकुलरिज्म एंड यूरोपियन सेकुलरिज्म। और एक और क्वेश्चन बेटा, राइट द क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संघवाद की आलोचनाएं। ये सारे क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा, जो अभी मैंने एक पेपर तैयार किया। कितना, एक पेपर। ऐसे 4 पेपर सेट तैयार करूंगा जिसमें रेशियो बदल दूंगा। इससे क्या होगा बेटा, हर एक साइड से 6 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन छट जाएंगे, और उसके बाद पेपर में कुछ भी नहीं बचेगा। आपको लगेगा सर बिल्कुल हलवा था, हम करके आ गए। ठीक है, तो बेटा जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और ये रहा मेरा व्हाट्सअप नंबर 7982038393।
बच्चे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दें, ठीक है। जिसका आंसर नहीं आ रहा वो पूछ ले, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।